Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. It's class number 7, Social Studies, lecture number 6. The topic which we are going to do is again from the chapter number 4, the Delhi Sultanate. And today we are going to do the Sayyid dynasty. The Sayyids are the fourth dynasty of the Delhi Sultanate after the slave dynasty, the Khiljis, the Tughlaqs. सैयद डायनेस्टी जो थी ये 1414 से लेकर 1451 तक रही and 4 rulers ruled during Sayyid dynasty and their name were Khizr Khan. He was a former governor of Multan and he laid the foundation of Sayyid dynasty in subcontinent. They succeeded the Tughlaqs dynasty and ruled the Sultanate until they were displaced by the Lodi dynasty. सैयद डायनेस्टी के जो मेंबर्स थे इनकी बुनियाद खिज़र खान ने रखी थी सल्तनत की. ये अपने आप को सैयद इसलिए कहते थे क्योंकि ये कहते थे कि जो इनका शजरा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ इनकी बेटी फ़ातिमा और उनके दामाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा तक जाता है, इसलिए वो सैयद हैं. ये सल्तनत जो थी इसको खिज़र खान ने जो है इसकी बुनियाद रखी, जो मुल्तान का पहले गवर्नर था. इसमें 2 बड़े जो बादशाह थे, इसके अलावा मुबारक शाह और आलम शाह इसका आखिरी जो है हुक्मरान था. अगली सल्तनत द लूदीज़, द टाइम पीरियड इज़ फ्राम 1451 to 1526 until Babur invaded India and laid the new foundation of the Mughal dynasty. Behlol Lodi. Behlol Lodi was the first of Lodi's dynasty ruler. Behlol Lodi was the founder of the last of the dynasties of the Delhi Sultanate. He was an Afghan. वो एक अफ़गानी था और बहुत ही जो है वो काबिल हुक्मरान था. बहलोल अपने आप को बहुत ही सही हुक्मरान समझता था चूँकि उसका ताल्लुक़ जो था आलम शाह से था, जो आखिरी सैयद सल्तनत का जो है वो आखिरी फरमारवा था. उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी सल्तनत को आगे बढ़ा सके और जो उसके खोए हुए इलाके हैं उसको दोबारा हासिल कर सके. बहलोल एक मुत्तकी और एक रहमदिल इंसान था. वो अपने वज़ीरों से और जो उसकी सल्तनत के लोग हैं उनसे बहुत ही एहतराम से मिलता था और उनसे किसी किस्म के जो प्रोटोकॉल जो ताज़ीम की जाती है सुल्तानों की, वो किसी तरह का उनसे मुतालबा ना करता था. वो लोगों के मसाइल को बहुत ही संजीदगी से सुनता और उनको हल भी करता. सिकंदर लोदी जो कि उसका तीसरा बेटा था, वो लोदी सल्तनत का अगला बादशाह बना बहलोल लोदी की मौत के बाद 1489 में. सिकंदर लोदी को दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा जो है वो अदब का दिलदादा सुल्तान समझा जाता है, जो अदब से ताल्लुक़ रखता था और सबसे ज़्यादा मजबूत हुक्मरान था लोदी सल्तनत का. उसने तमाम तरह के अलूम के लिए अपने आप को मुख्तस किया. उनमें उसने दिलचस्पी ली, ख़ास तौर पर तिब और पोइट्री में, शायरी में. वो अपना जो ज़्यादा उसका ज़ायद टाइम होता था, जो वक्त था उसका इजाफ़ी वक्त, वो मुफ़क्करों में गुजारता था. सिकंदर एक मुत्तकी मुसलमान था और एक मुनसिफ़ और इंसाफ पसंद हुक्मरान था लोगों के दरमियान में. उसके दौरे हुकूमत में उसने खाने की चीज़ों की कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया और जो बुनियादी चीज़ें हैं लोगों की ज़रूरियात की, और उसने ज़ाती दिलचस्पी ली इंतज़ामी मामलात में, इंतज़ामी मसाइल में. इस वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा उसका अदब करते थे. 1517 में वो मर गया और इब्राहिम लोदी उसका बेटा जो है वो उसका जानशीन बना. इब्राहिम लोदी
ابراہیم لودھی تھا تو بہت ہی قابل حکمران، لیکن جو اس کے باپ اور اس کے دادا کے پاس جو صلاحیتیں تھیں وہ اس کے پاس نہ تھیں. وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا تھا، اور اس کے پاس جو ہے اتنی ٹیکس نہیں تھے، اتنی جو ہے وہ فن نہیں تھے، اتنے ہنر نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئیں اس کے دربار میں. اور نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کی سلطنت کا امن و امان خراب ہو گیا. دولت لودھی جو کہ ملتان کا حکمران تھا، گورنر تھا، اس نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے جو بابر، جس نے نئی سلطنت مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس کو بلایا، ظہیر الدین محمد بابر کو، کہ وہ اس کی مدد کرے ابراہیم لودھی کو ہٹانے میں. اور اس کو یہ یقین تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور دولت لودھی جو ہے وہ ہندوستان کا اگلا حکمران بن جائے گا. لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ جب ظہیر الدین بابر نے دولت لودھی کے ساتھ مل کر ابراہیم لودھی پر چڑھائی کی تو پانی پت کی لڑائی میں اس کو شکست دینے کے بعد وہ ہندوستان کا ایک نیا حکمران بن گیا، اور 1526 میں ایک نئی سلطنت مغلیہ سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی. That was today's topic. Your home assignment is on your screen. Why did Behlol consider himself the rightful king? The answer is there. Answer number 3. Then compare the characters of Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi. The answer is also there. How did the Delhi Sultanate influence India? And the answer of question number 5 is also here. So that was today's topic. If you have any question, any query, any problem, you will write it in comment box after watching that video, so that we could overcome it in the next lecture. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.